नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार से हैं और 125 यूनिट फ्री वाला न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है हर घर बिजली और इसको सर्च करना है। इसके साथ ही अगर आप लोग मोबाइल से न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपके पास आना है 3 डॉट का, इस पर आपको क्लिक करनी है और क्रोम को आपको पहले डेस्कटॉप मोड में ओपन करनी है। इसके बाद ही आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा BSPHCL, इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज़ का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग को न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है नए विद्युत संबंधी हेतु आवेदन करें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग साउथ बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो इस पर आपको क्लिक करनी है, और अगर आप लोग नॉर्थ बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आना है, दिया गया है न्यू कनेक्शन का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया न्यू कनेक्शन गाइडलाइंस। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना गाइडलाइंस को चेक कर लेनी है, क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है, अच्छी तरीके से इसको आपको रीड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग न्यू LT कनेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि लो टेंशन कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपके पास राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ पे दिया गया राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास एक लैंड रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन का रसीद आपके पास होनी चाहिए। अगर ज़मीन का रसीद नहीं है तो यहाँ पे आपके पास एक एग्रीमेंट रसीद होनी चाहिए। इतना डिटेल्स आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद ही यहाँ पे आप लोग अपना न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। न्यू बिजली कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है न्यू सर्विस कनेक्शन का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट OTP का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन टाइप का। अगर आप लोग घरेलू यूज के लिए लेना चाहते हैं तो डोमेस्टिक का ऑप्शन दिया गया है, इंडस्ट्रियल का ऑप्शन दिया गया है, कॉमर्शियल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग हर घर नल योजना के तहत लेना चाहते हैं बिजली कनेक्शन तो यहीं पे ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग पब्लिक वाटर वर्क्स यानी कि पानी पटाने के लिए लेना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग घरेलू यूज के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया डोमेस्टिक का, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है क्या आपके पास पहले से ही बिजली कनेक्शन है, अगर है तो यहाँ पे आपको S के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, अन्यथा यहाँ पे आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना OTP को एंटर कर लेनी है। इसके बाद नीचे आना जिसमें यहाँ पे आपको कनेक्शन डिटेल्स को फिलअप करनी है। कनेक्शन डिटेल्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है LT न्यू कनेक्शन। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेनी है, ईमेल ID को फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे दिया गया एड्रेस डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको हाउस नंबर को फिल कर लेनी है, स्ट्रीट नेम को फिलअप करनी है, एड्रेस लाइन नंबर 1 को फिलअप करनी है, एड्रेस लाइन नंबर 2 को फिलअप कर लेनी है, एड्रेस लाइन नंबर 3 को फिलअप करनी है, सिटी को यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद पिन कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेनी है, ब्लॉक को फिल करना है। इसके बाद पंचायत को आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद विलेज या वार्ड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका जो भी विलेज होगा आपके डिस्ट्रिक्ट या पंचायत से रिलेटेड यहाँ पे सारा का सारा ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद डिवीजन फिल करना, सब डिवीजन को फिल करना है, सेक्शन को फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेरिफ का। टेरिफ में आपको यहाँ पे खास बात ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको DS1D ही सेलेक्ट करनी है ताकि आपका बिजली बिल बहुत कम ही खर्च हो। अगर आप लोग DS3D लेते हैं तो इसमें आप लोग का बिजली बिल बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपको फेज को फिल कर लेनी है। फेज में अगर आप लोग घरेलू यूज के लिए लेना चाहते हैं तो 1 फेज ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना जिसमें यहाँ पे लोड का ऑप्शन दिया गया, अगर आप लोग को लोड पता है तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग घरेलू यूज के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 किलोवाट ही फिल कर लेनी है। यह बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जेंडर को फिल कर लेनी है, अगर आप लोग मेल है तो मेल के ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम जो कि फुल नेम होनी चाहिए उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है।
इसके बाद अप्लीकेंट का फादर नेम या हस्बैंड नेम, जो भी महिला आवेदन कर रही है उसको हस्बैंड नेम फिल करनी है, जो भी पुरुष आवेदन कर रहा है उसको यहाँ पे फादर नेम को फिलअप कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना, जिसमें यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ ऑफ अप्लीकेंट को फिलअप करनी है, जिसमें यहाँ पे जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 500 KB से कम की होनी चाहिए। अगर आप लोग PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट तो वह 10,000 KB से कम की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या आधार कार्ड है या मतदाता पहचान पत्र है, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। आपका जहाँ भी आधार कार्ड होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। आधार कार्ड में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके ही अपलोड करनी है ताकि यह सेल्फ अटेस्टेड हो जाए। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आपको अपलोड करनी है एड्रेस प्रूफ ऑफ अप्लीकेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस प्रूफ में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का फ्रंट पेज को अपलोड करनी है, जो कि जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पेज अपलोड करनी है अपने आधार कार्ड का। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको बताना है फोटो ऑफ अप्लीकेंट, जिसमें यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया चूज फाइल का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे जहाँ भी आप लोग का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास ज़मीन का रसीद अपलोड करने का। यहाँ पे जो ज़मीन का रसीद आप लोग अपलोड कीजिएगा वह फ्रंट पेज यानी कि फर्स्ट पेज को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको सेकेंड पेज यानी कि लास्ट पेज जो भी होगा ज़मीन के रसीद का उसको यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास ज़मीन का रसीद सिर्फ और सिर्फ एक पेज का है तो दोनों जगह आपको एक ही पेज को अपलोड कर लेनी है। इतना डिटेल्स अच्छी तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपके पास एक SMS आएगा जिसमें लिखा रहेगा प्रिय आवेदक, नए बिजली कनेक्शन हेतु आपका निवेदन संख्या इतना इतना। इस संबंध में किसी को भी आपको कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि आपके पहले बिल में जोड़ी जाएगी। यानी कि अगर आप लोग पहले से ही बिजली कनेक्शन ले रखा था और यहाँ से आप लोग फिर से बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो आपका जो भी बकाया राशि होगा वह यहाँ पे ऐड करके लिया जाएगा। अगर आप लोग न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दूं, आपने जो यहाँ पे अभी अभी न्यू बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया उसका अगर आप लोग को स्टेटस को चेक करनी है तो सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है हर घर बिजली और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा BSPHCL का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज़ का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे सेकेंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है अपने नए विद्युत संबंधी आवेदन की स्थिति जाने, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नंबर को एंटर कर लेनी है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है व्यू स्टेटस का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। व्यू स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे सारा का सारा ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को सबमिट किए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का टिक रहेगा, सही का निशान। देख सकते हैं मैंने आवेदन जमा किया और यहाँ पे सही का निशान लग गया है। अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे भी सही का निशान लग जाएगा। इसके साथ ही बता दूं, जैसे जैसे प्रोसेस आपका आगे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे यहाँ पे सही का निशान लगते जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।